नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार राजपुताना स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 5, उसमें प्रश्नावली नंबर 5.2, जो कि आपके सारणी के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद ये चेक करना कि संरेख है या नहीं है, और आपके क्रेमर नियम के सहायता से समीकरण निकाय को हल करना। तो इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सारणी का प्रयोग कर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। उसके लिए आपको 3 शीर्ष दिखा रखे हैं। तो ये जो 3 शीर्ष हैं ये त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो जैसे कि हमने त्रिभुज के 3 शीर्ष मान लिए ए, बी और सी। तो ए का मान हो गया आपके 2, 5 और बी का मान हो गया -2, -3 और जो सी हो गया आपके 6 और 0। तो हमको इस त्रिभुज के माध्यम से यानी कि सारणी का प्रयोग करना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 सारणी को लेना है, क्योंकि हमें सारणी के माध्यम से करना है। तो x1, x2 और x3, y1, y2 और y3, 1, 1, 1। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसके माध्यम से आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर x1, y1 सेम उसी तरीके से चलेगा जैसे आपने 10th क्लास में पढ़े हैं। जो ये पहला शीर्ष है इसमें x1 तो आपके पास 2 होगा, y1 आपके पास 5 होगा। ऐसे ही दूसरे शीर्ष में x2 बराबर -2 होगा और y2 बराबर -3। ऐसे ही x3 बराबर आपके पास 6 होगा और y3 बराबर आपके पास 0। तो इनको हमें सारणिक रूप में इसमें लिखना है 1/2। x1 की वैल्यू है हमारे पास 2, इसकी -2 और इसकी 6। ऐसे ही 5 -3 और ये 0 और लास्ट में 1, 1, 1। अब हमें इसे सोल्व करना आता है, ये सारणिक जैसे सोल्व करते हैं उसी तरीके से। सबसे पहले 2 के लिए अगर सोल्व करोगे तो आपके पास हो जाएगा -3, माइनस फॉर्मूले में आता है और ये 0। फिर -5 आएगा यहाँ पे। फिर इसके लिए सोल्व करोगे तो 2 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2, -6। फिर 1 के लिए सोल्व करना है तो -2 का 0 से 0 और माइनस फॉर्मूले में और 6 18, माइनस के नहीं प्लस के 18। तो 1/2 तो ऐसे कैसे रहेगा, ये हो जाएंगे आपके पास -6, -8, माइनस प्लस 8 पंजे 40 और ये प्लस के 18। तो आपके पास 1/2 ये हो गया 18, 58, 58 घटाएंगे तो 52। तो ये 2 से कट जाएगा यानी 26 वर्ग इकाई। जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो आपके आएगा 26 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से आप ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको k का मान ज्ञात करना है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है ये 35 वर्ग इकाई, जबकि 3 शीर्ष आपको दिए हुए हैं। यानी 3 शीर्ष का मतलब वही सेम जो आपको त्रिभुज बनाएंगे उसमें देखिए ये तो हो गया आपका A, ये B और ये C। A का मान है आपके पास K और 4, B का हो गया 2, -6 और जो C का मान हो जाएगा वो 5 और 4 है। यानी कि सेम x1 का मान K, y1 का मान 4, x2 का मान 2, y2 का मान -6, x3 का मान 5 और y3 का मान आपके पास 4 है। अब हमें पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 सारणिक में x1, x2, x3, y1, y2 और y3, 1, 1, 1। लेकिन हमें यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रश्न में दे रखा है 35 है। तो हमारे को इस फॉर्मूले के बराबर में 35 लेना है, यानी इस साइड 35 आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के क्षेत्रफल की जगह तो आ जाएगा आपके पास 35 1/2 और आपके x1 की जगह आ जाएगा k 2 और ये 5 और y1 की जगह आएगा 4, y2 की जगह 6 और इसकी जगह 4, 1, 1, 1। आपका ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 70 हो जाएगा आपके पास। अब इसे आपको सारणी की तरह सॉल्व करना है, यानी कि k इसका इससे गुणा करें तो -6, -4, माइनस फॉर्मूले में आता है यहाँ पे। तो आपके पास हो जाएगा 2, -5। फिर 1 के लिए सोल्व करेंगे तो 8 और 6 पंजे 30, माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपके 70, ये हो गया आपके पास 10
के, और ये माइनस के 3, 3 चौक 12, प्लस के 12 हो जाएंगे, और ये आपके पास हो जाएंगे 38, 38 और ये हो गया 50, यानी कि 70 माइनस 50, ये आपके 10 के बचेगा, तो ये बचे 20 और ये 10 के, तो 10 का डिवाइड कर देंगे 20 में, तो जो के की वैल्यू आएगी आपके पास, तो के का जो मान आएगा वो माइनस के 2 आएगा, यानी कि इसमें के का जो मान आ गया वो आपके पास माइनस के 2 आ गया। तो आपके जो ये के का मान था, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 होगा, उसके लिए आपके के का मान -2 होगा, तभी आपका 35 होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रैमर नियम से समीकरण निकायों को हल करना। उसके लिए आपको पहले क्रैमर रूल पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको देखिए डेल अपॉन एक्स, फिर डेल 1 अपॉन वाई, यानी डेल 1 अपॉन एक्स, डेल 2 अपॉन वाई और डेल अपॉन 1। तो आपको इस फॉर्मूले के माध्यम से आपको सोल्व करना है। यहाँ पे जो डेल होगा वो आपके इसमें निकलेगा, इसमें जो समीकरण दे रखे हैं इससे निकालना है आपको। डेल निकालना है, डेल 1 निकालना है, डेल 2 निकालना है। तो सबसे पहले हम डेल निकालना सीखेंगे इसमें। तो डेल निकालने के लिए आपको जो ये है लास्ट वाले, इनको छुपा लेना है। तो आपके पास बचेंगे यहाँ पे 2, 3, 3 और -2। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो ये -4 और ये -9, यानी कि -13, यानी डेल की वैल्यू आ गई आपके पास -13। ऐसे ही जब डेल 1 निकालेंगे तो डेल 1 निकालने के लिए आपको इसको छुपाना होता है। तो आपके पास ये आ जाएगा 9, 7, 3 और -2। तो 9 दूनी 18 और 7 या 21, यानी ये आपके पास आ गया -39। ऐसे ही जब डेल 2 निकालेंगे तो डेल 2 निकालने के लिए हमें डेल 2 वाले यानी कि y वाली वैल्यू को छुपाना होगा। तो पहले हमें x वाली वैल्यू लिखनी है, यानी कि 2, 3, 9 और 7। तो ये आपके पास हो जाएगा 14 और 7, 9 या 27, यानी -13 आ जाएंगे। तो इनको लिखने का एक तरीका भी है वैसे समझो तो। जैसे आपने डेल निकालना है तो सबसे पहले लास्ट वाले को छुपाना है, फिर डेल 1 निकालना है तो ये जो 1 वाली वैल्यू है इस 1 की जगह लास्ट वाली वैल्यू आती है। 2 निकालना है तो ये 2 वाली जगह ये वाली वैल्यू आएगी लास्ट वाली। तो आपके लिए देखिए क्रैमर रूल दिया हुआ है यहाँ पे, यानी क्रैमर नियम। तो क्रैमर नियम मैंने अभी बताया था आपको, डेल 1 अपॉन एक्स, डेल 2 अपॉन वाई और डेल अपॉन 1। तो सबसे पहले हम इसको और इसको लेके x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसको और इसको लेके y की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि डेल 1 की जगह आपको डेल 1 वाली वैल्यू है -39 बटे में x, और इसको ले लेंगे डेल वाले को, तो डेल की वैल्यू है -13 बटे में 1। तो ये माइनस से माइनस कट ही जाएगा, 13 तिया 39, ये इधर जाएगा और इससे गुणा होगा तो x बराबर आपके 3 आ जाएगा। यानी जो x की वैल्यू आ गई वो आपके पास 3 आ गई। इसी प्रकार अगर y की निकालनी है तो आपको डेल 2 अपॉन वाई और डेल अपॉन 1, यानी कि ये वैल्यू लेंगे। डेल 2 की वैल्यू है हमारे पास -13 अपॉन वाई, और जो डेल की वैल्यू है वो -13 अपॉन 1 हो जाए। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 13 से 13 कट भी जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्रैमर नियम से आप इसके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं जब आपके x और y हो। और इसी में आपके जेड वाले भी क्वेश्चन हैं, वो भी हो जाएंगे, आगे करेंगे भी इसके आगे। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं सिद्ध कीजिए समीकरण निकाय असंगत है। तो आपको असंगत के लिए कंडीशन पता होनी चाहिए पहले, सबसे पहले तो हल नंबर 4 से पहले आपको ये पता होना चाहिए असंगत कब होता है। जब डेल इक्वल टू 0 होगा और डेल 1 नॉट इक्वल टू 0 होगा, डेल 2 नॉट इक्वल टू 0 होगा और डेल 3 नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब ये जो समीकरण निकाय होगा वो आपका असंगत होगा। तो हम इसमें हमारे को ये निकालना है कि डेल 1 0 आना चाहिए, यानी डेल 0 आना चाहिए, डेल 1 0 आना चाहिए, डेल 2 भी 0 आना चाहिए, डेल 3 भी 0 आना चाहिए, तभी ये समीकरण जो है हमारा असंगत होगा। यही हमें इसमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें डेल निकालना पड़ेगा। तो डेल के लिए सेम, डेल का मतलब वही बताया था आपको, ये लास्ट जो ये ए, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी और इसको डी। तो ये जो डी वाली वैल्यू है इसको छोड़कर जो भी बच रहा है उसको ऐसे कैसे क्रम से लिख देते हैं, 3, 2 और 1, केवल गुणांक लिखते हैं, -1, 1 -2।
ये आपके पास 2, 3 और माइनस के 1। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए पहले 3 ऐसे कैसे रहेगा, इसके लिए करेंगे तो माइनस के 1 माइनस फॉर्मूले में और 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर माइनस ये आ रहा है, माइनस फॉर्मूले में आता है, तो 2 का इससे करेंगे तो माइनस के 2 माइनस के 3। फिर प्लस के 2 के लिए करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस का और माइनस का 1। तो ये आपको हो जाएगा 3 × 5 प्लस 1 × माइनस के 5 और ये 2 × माइनस के 5, यानी कि आ गया आपके पास 15, माइनस 15 और माइनस के 10, यानी कुल मिला के 0 आ गया, यानी कि डेल की वैल्यू 0 आ गई। तो हमारी पहली कंडीशन तो आ गई इसमें कि डेल का मान 0 आ गया। अब हमें निकालना है डेल 1। डेल 1 0 नहीं आना चाहिए, तो डेल 1 के लिए हमें जो ये x वाली वैल्यू यानी a वाली, इसको छुपाएंगे तो सबसे पहले हमें ये वाली लिखनी है, यानी कि जिसको छुपाते हैं उसकी जगह ये d वाली वैल्यू आएगी, यानी 3, 5 और 1। फिर -1, 1 माइनस के 2, 2, 3 और माइनस के 1। इसको सोल्व करेंगे वही 3 माइनस के 1 माइनस प्लस के 6 माइनस प्लस 1, तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा आपके और ये माइनस के 3 हो जाएगा। फिर 2 के लिए सोल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और माइनस का 1, यानी ये हो जाएगा 15 और ये माइनस के 8 और ये माइनस के 11 दूनी 22, यानी कि हो गया 30 में से 15 गए तो माइनस के 15, यानी डेल 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी सेकंड कंडीशन भी हमारी सही है। अब थर्ड जो कंडीशन है वो हमारे को डेल 2 निकालना है, तो डेल 2 की यानी कि 2 की जगह आपके ये वाली जो वैल्यू है डी वाली वो आएगी। तो 2 की जगह आपकी डी ये जो वैल्यू है वो आएगी, यानी कि यहाँ से शुरुआत होगी आपकी 3, 2, 1, इसकी जगह आएगा 3, 5, 1, फिर आपके पास आ जाएगा 2, 3 और फिर माइनस का 1। इसको सोल्व करेंगे तो 3, 5 माइनस 3, फिर 3 के लिए सोल्व करेंगे तो माइनस के 2 और माइनस के 3, फिर प्लस 2, 2 एकम 2 और 5 एकम 5, यानी ये हो गया आपका 8, 8 या 24 हो गया, माइनस के 5, 5 या 15, माइनस 3 और 3 दूनी 6 माइनस के, यानी 30 और 30 में से 15 जाएंगे तो माइनस के 15, यानी कि ये आपके पास डेल 2 की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 आ गई। अब आपका जो डेल 3 है उसकी वैल्यू भी अगर नॉट इक्वल टू 0 आती है तो ये समीकरण निकाय आपका असंगत हो जाएगा, यानी 3 की जगह वो वैल्यू रखनी है, यानी कि आपके पास देखिए 3, 2, 1, -1, 1, -2 और 3 की जगह आपका आ जाएगा 3, 5 और 1। तो इसको देखिए आप पहले आप 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो 3 -1 यानी 1 माइनस माइनस प्लस के 10 हो जाएगा, ये प्लस 1, 2 माइनस के 5 प्लस के 3 और आपके हो जाएंगे माइनस के 4 माइनस के 1, तो आपके पास हो गया 11 तिया 33 माइनस के 3 और 5 तिया 15, तो 18 घटेंगे इसमें से तो प्लस के 15 बचेगा, तो यानी डेल 3 भी नॉट इक्वल टू 0। तो हमारी तीनों स्थिति यानी कि जो भी स्थिति थी वो आ चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये समीकरण निकाय होगा वो असंगत ही होगा। अभी हमने दो जो एक्स और वाई वाले अभी पढ़े थे, यहाँ पर देखिए एक्स वाई और जेड वाले क्रेमर नियम से हम समीकरण को हल करेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, बस इसमें एक्स वाई जेड यानी कि ए बी सी और डी और आ जाता है, तो आपको सेम उसी तरीके से सोल्व करना है। सबसे पहले डेल निकलेगा, तो डेल के लिए बताया था अभी आपको 1, 4, 3, 2, 3 -5, 4 -2 और 1। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका देखिए 1 यानी 3 और माइनस तो फॉर्मूले माइनस माइनस प्लस ये हो गया यानी माइनस हो गया वापस से 10, माइनस के 2 ये हो गया 4 और माइनस प्लस 6 प्लस के 4 ये जाएगा -20 और माइनस के 9, यानी कुल मिला के -7 आ जाएगा और ये 10 दूनी 20 आ जाएगा और ये आपके 29, 58, 58 दूनी 116।
यानी ये हो गया आपका 116 और 20 हो गया 136 और ये 143। तो ये आपके पहले तो डेल का मान आ गया माइनस के 143। इसी प्रकार आप डेल 1 निकालेंगे तो डेल 1 में आपको 1 की जगह जो डी वाली वैल्यू है यानी कि ये वाली पुट करनी है, यानी 1 ये छुपाएंगे और यहाँ से शुरुआत करेंगे। 16, 5 और 4, 2, 3 और -5, 4 -2 और 1। 16 के लिए सोल्व करेंगे पहले, 3 एकम 3 माइनस फॉर्मूले में और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 10 माइनस ही रहेगा वो। फिर -2 के लिए सोल्व करेंगे तो 5 एकम 5 माइनस फॉर्मूले में माइनस माइनस यानी प्लस के 8। फिर 4 के लिए सोल्व करेंगे तो 5 25 और 3 चौक 12। तो आपके हो गए यहाँ बचे 7, 16 7 बचे ना, 16 96 16 7 112 माइनस के, यहाँ होगा 13 13 दूनी 26 माइनस के, यहाँ आपके पास 37 आ जाएंगे, 37 दूनी 74 और 74 दूनी होते हैं 148, वो भी माइनस की। तो 148 और ये हो गया आपके 60 यानी 260 और ये 286 यानी माइनस के 286, यानी डेल 1 की जो वैल्यू आ गई वो माइनस के 286 आएगी। इसी प्रकार आप डेल 3 निकालेंगे, डेल 2 निकालेंगे तो डेल 2 में आपको 2 वाली वैल्यू की जगह डी वाली वैल्यू रखनी है, यानी कि आपको देखिए यहाँ से रखेंगे 1 4 3, इस 2 की जगह आपके आ जाएगा 16 5 और 4 और आपके ये आ जाएगा 4 माइनस के 2 और ये आपके 1। इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 1 के लिए सोल्व करेंगे तो ये आपके हो जाएगा 5 एकम 5 और माइनस के 8 और माइनस फॉर्मूले में आता है इसलिए प्लस हो जाएगा, माइनस के 16, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6 प्लस 4, 4 चौक 16, 5 दिया 15, यानी ये हो गया आपके पास 13 माइनस के 16 60 हो जाएंगे प्लस ये 4 बचेंगे आपके पास, 4 यानी कि 1 4 ही आएंगे। तो ये आपके हो गए 16 और 17 यानी कि ये माइनस के 143, यानी डेल 2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस के 143। अब आपके डेल 3 और निकालना है इसमें आपको। डेल 3 का मतलब इस जेड वाली जो वैल्यू है इसकी जगह आपको ये रखना है, बाकी तो सेम ही रहेगा, यानी कि 1 4 3 2 3 -5 और इसकी जगह जेड की जगह ये डी वाली वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले 1 के लिए सोल्व करेंगे तो 12 और 5 25 प्लस के हो जाएंगे -2 16 और 15, फिर प्लस के 16 20 और माइनस के 9, यानी ये हो जाएंगे आपका 37 प्लस के और ये माइनस के 2 ही आएगा और ये 29 हो गए। 29 का गुणा आपको 16 से करना पड़ेगा, यानी 29 × 16 करना पड़ेगा आपको, तो 144 और 132 और ये हो गया आपके 464। तो ये आपके पास बच गए माइनस के 464, तो यानी ये हो गया आपके, यानी कि 66 हो गए, 66 में से 37 घटाने पड़ेंगे आपको, तो ये आ जाएगा आपके पास 9, 5 में से 2 यानी कि 429 माइनस के 429 आ जाएंगे। तो ये आपकी आ गई डेल 3 की वैल्यू माइनस की 429। अब हमें क्रैमर जो रूल है उसमें हमें पता है डेल 1/x बराबर डेल अपॉन 1 के बराबर लेंगे पहले। तो डेल 1 की जो वैल्यू है आपके पास वो आई थी माइनस के 286/x और डेल की जो वैल्यू आई थी वो आपके पास आई थी माइनस के 143/1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 143 दूनी 286 होते हैं तो 2 आ गए यहाँ पे, यानी x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। फिर आपको इसी प्रकार डेल 2/y और डेल अपॉन 1 लेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी। डेल 2 की वैल्यू हमारे पास माइनस के 143 आई थी अपॉन y और इसकी वैल्यू भी माइनस के 143/1। 143 से 43 कट जाएगा, नहीं y की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। अब हमारा बचा है z, तो z में लेंगे डेल 3/z बराबर डेल अपॉन 1। तो डेल 3 की जो वैल्यू है वो 429 है माइनस के,
और जेड, और इसकी वैल्यू है माइनस की 143/1। माइनस से माइनस कट जाएगी और 43 तिया यानी कि इसका अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 143 इंटू 3 करते हैं तो 9, 12 हासिल 1 और ये 3 और 2 12 और हासिल 1, 3 और 1 4, 429 आते हैं, यानी ये इससे 3 बार कट जाएगा। तो आपके पास जो जेड की वैल्यू आएगी वो आपके पास 3 आएगी। तो इससे हमें देखिए एक्स की वैल्यू तो निकली माइनस यानी कि 2, वाई की वैल्यू आई 1 और जेड की वैल्यू 3। इस प्रकार से आप क्रैमर नियम से भी इसका सॉल्यूशन पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार की क्लासें आगे लेने के लिए हमारे चैनल राजपुताना स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।